दोस्तों नमस्कार। We are going to discuss the new education policy 2020 launched by the central government in this week. और उसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं ये सब समझना और किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा ये भी जानना हमारा कर्तव्य है। केवल एक दिन छोड़ करके एक दिन हम बात करेंगे रामराज की 5 अगस्त को। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ये किस तरह से इसका प्रादुर्भाव हुआ एंड हाउ दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट। दोस्तों ये पॉलिसी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी चर्चा आज जरूर करना चाहिए अपने को। ये जो फ्रेमवर्क है ये है, लेकिन जरा इसके इतिहास में जाते हैं हुआ क्या। देखिए 1968 में सबसे पहले भारत के लिए एजुकेशन पॉलिसी भारतीय संसद के द्वारा पारित करके लॉन्च की गई थी। वो पहली पॉलिसी थी। दूसरी पॉलिसी 1986 में लॉन्च हुई और तीसरी ये है 92 में अमेंडमेंट हुआ था 86 वाली पॉलिसी में। ये पॉलिसी का जो बैकग्राउंड है, इन मई 2016 कमेटी फॉर इवोल्यूशन of the new education policy under the chairmanship of the late Sri T.S.R. Subramaniam, फार्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसके आधार पर जून 2017 में एक कमेटी फॉर्म की गई फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी in the chairmanship of the eminent scientist Padma Vibhushan डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है वो दिया इन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री को 31 मई 2019 को। इसी रिपोर्ट के बेस पे जो ड्राफ्ट आया है जुलाई एंड में गवर्नमेंट के द्वारा उसको उन्होंने दिया है। इसके अलावा बहुत सारा इनपुट भी गवर्नमेंट ने लिया था पब्लिक से और बाकी इंस्टीट्यूशन से। ये सबके बेस पे एक बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करके अपने सामने आई है, जिसमें 10+2 सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया है और 5+3+3+4 सिस्टम नया इम्प्लीमेंट कर किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग सर्कुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। दैट इज रियली amazing structure, and this is the same system followed by the developed country around the world. यूरोपियन कंट्री में यही सिस्टम चलता है और इससे बहुत सारे फायदे होने की संभावना है, बशर्ते ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो पाए। दोस्तों जैसा आपने देखा कि फर्स्ट 5 ईयर में क्या होने वाला है, फिर 3 ईयर में क्या होने वाला है, 3 ईयर में क्या होने वाला है, 4 ईयर में क्या होने वाला है, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन किस तरह से चलेगा, इसकी चर्चा हम 4 सेशन में करेंगे। आज हम सिर्फ करेंगे फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज की। दोस्तों फाउंडेशन स्टेज में जो मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी है उसके बेस पे किया जाएगा इसको, और इसके लिए आंगनवाड़ी में जो बच्चे होंगे वो जाएंगे। वहाँ जो टीचर अभी हैं, जो सहयोगी हैं, वो लोग ट्रेन किए जाएंगे एज ए ट्रेन टीचर। 6 महीने 1 साल में हो जाएगा वो काम, क्योंकि यही सिस्टम हम जिसको बोलते हैं प्ले स्कूल हम फॉलो करते हैं। कहाँ पे? प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है प्ले स्कूल रखते हैं जहाँ पे हम बच्चों को 3 साल के बाद भेजते थे। अब 3 साल के बाद 3 साल तक जो प्ले स्कूल है उसमें हमारे बच्चे जाएंगे और वो चीज़ें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर रहे थे वो सारे एक्टिविटी जो गेम है या छोटे बच्चों को जो माइंड डेवलप करने की चीज़ें हैं एक्टिविटी वहाँ पे कराई जाएगी आंगनवाड़ी में। उसके बाद जो 2 साल हैं फर्स्ट और सेकेंड उसी 5 में इंक्लूड है, और फर्स्ट और सेकेंड में बच्चा जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसको प्राप्त कर लेगा। यहाँ पे सबसे समझने वाली जो बात है वो है ये सारे एक्टिविटी रीजनल लैंग्वेज जो लोकल भाषा है उसमें करने की सिफारिश की गई है। हालांकि ये बाध्य नहीं है और ये सारे इंस्टीट्यूशन बाध्य नहीं होंगे। शायद जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर वो एक्टिविटी इंग्लिश में चलती रहेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आएंगे वो रीजनल में करने की सिफारिश की गई तो रीजनल में ही करेंगे। अब यहाँ पर एक शायद बायस आता होगा
लोगों मन में कि फिर तो बच्चे हमारे जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं, वो प्ले स्कूल वहाँ नहीं भेजेंगे, वहीं भेजेंगे जहाँ भेजते हैं पैसे वाले लोग। अब इसको सरकार कैसे टैकल करती है, क्या करेगी, दैट इज द सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन, विल सी दैट। इसके बाद आएगा जो 3 ईयर है, जहाँ पे 3rd, 4th, 5th, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेटरी सेक्शंस फॉर द किड्स। वहाँ पर गवर्नमेंट पूरी तरह ध्यान देगी बच्चों में कि वहाँ पे जो एक्टिविटी जो लगती है माइंड डेवलप करने के लिए पूरी की जाएगी। दैट इज आल्सो एक्टिविटी बेस्ड, मतलब किताबों का बोझ कम रहेगा, एक्टिविटी ज़्यादा करवाई जाएगी। दैट इज रियली अमेजिंग। बट यहाँ पे अगर इंग्लिश या जो बाकी जो भाषा है शायद वो भी लाते, तो जो प्राइवेट कंप्यूटर हैं, जो छोटे छोटे स्कूल खुले कुकुरमुत्ते तरीके कहाँ पे गाँव के आसपास भी, वो शायद कम हो जाते हैं। देखते हैं सरकार क्या करती है इसमें। और ये बहुत अच्छी पॉलिसी दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट करने से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। शायद इम्प्लीमेंटेशन जैसा हम सोच रहे हैं अभी, जिस तरह से ड्राफ्ट है, उससे भी अच्छा हो, उम्मीद हम कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सीरीज में मिलेंगे मिडिल क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।